करते हैं, वस्त्र की व्यवस्था करते हैं, हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन हमारे शिक्षक, हमारे गुरु क्या होते हैं? वो हमें जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। हमारे जीवन, हम संसार में हमें हर परिस्थितियों से लड़ने के लिए वो ताकत देते हैं। समाज में हमें हमारे नाम ऊंचा करने के पीछे हमारे गुरु का हाथ होता है। तो गुरु और शिष्य का संबंध बहुत गहरा होता है। आप लोग एक कहानी सुने होंगे एकलव्य की, सुने होंगे ना, पढ़े होंगे कि एकलव्य द्रोणाचार्य के ऐसे शिष्य थे कि वो केवल उनकी मिट्टी की मूर्ति बना करके और हमेशा उन्हें प्रणाम करके, पुष्प अर्पित करके और उनके शिक्षा, उनको साक्षी मान करके शिक्षा लेते थे और वो पूरे विश्व में सबसे बड़े धनुर्धर हुए। आपको पता होगा पाणिनि की एक छोटी सी कहानी है कि पहले क्या होता था, अभी सब बच्चे क्या आते, विद्यालय में आते हैं ना। पहले ऐसा नहीं था। पहले छोटे छोटे आश्रम होते थे, घास फूस की झोपड़ी बना करके गुरु उनको पढ़ाते थे और वो वहां पे रहते थे। गुरु को पिता के रूप में, गुरु माँ को, गुरु की पत्नी जो होती थी उनको गुरु माता कहते थे और उनको ही साक्षी मान करके वहां शिक्षा ग्रहण करते थे। एक दिन ऐसे हुआ कि पहले क्या, फिर गुरुजी उनके आसपास में बच्चों के लिए, बच्चे अनाज उत्पन्न करवाते थे, साग सब्जियां पैदा करवाते थे और उससे वो बच्चों को भोजन प्राप्त होता था। एक दिन बहुत तेज सी वर्षा हुई और उनके गुरु जो थे वो बहुत चिंतित थे कि अभी वर्षा बहुत तेज हो रही है, मेड़ कट जाएगी और पानी सब अंदर आ जाएगा और हमारे बच्चे क्या खाएंगे। इस तरह से वो बहुत दुखी थे, बहुत चिंतित थे। फिर उनके शिष्य पाणिनि ने पूछा कि गुरुजी आप क्यों चिंतित हैं? तो उन्होंने बोला कि वर्षा बहुत तेज हो रही है, आप जाके देख के एक बार आओ कि पानी खेत में तो नहीं लग गया है, फसल खराब हो जाएगी। फिर वहां गए, देखे कि मेड़ कटी हुई थी और सारे पानी खेत में जा रहे थे। उन्होंने अपने छोटे छोटे हाथों से बहुत प्रयास किया पानी रोकने के लिए, लेकिन वो रोक नहीं पाए। फिर वो उसी पे लेट गए। वर्षा रुक गई, काफी समय हुआ। गुरुजी को ध्यान नहीं था कि हमने पाणिनि को वहां भेजा है। फिर बहुत चिंतित हुए। फिर उनको याद आया, अरे पाणिनि को तो मैंने खेत। फिर वो जब ढूंढने गए तो देखे वो खेत में लेटे हुए, ठंड से कांपते हुए, ऐसे सुसुप्त अवस्था में मिले, पीड़ा से कराह रहे थे। तो वो गुरु की आज्ञा का उन्होंने पालन किया और फिर उनका वो आश्रम में लाया गया, उनका इलाज हुआ और उनका अच्छे हो गए और वो संबंध इतिहास में अमर हो गया। सूर्य, चंद्रमा, सूर्य देखते हो ना, अमर है ना, उसी तरह से पाणिनि और गुरु का संबंध भी अमर है। तो ऐसा नहीं है आप जो है हमारे बेटी जैसे होते हैं ना, वैसे आप लोग भी हो। पर हम डांटते इसलिए हैं कि ताकि आप पढ़ो और अच्छे इंसान बनो, इसलिए हम आपको पनिशमेंट देते हैं और डांटते हैं, उल्टा बोलते हैं। तो उसके लिए बुरा नहीं मानना चाहिए। मम्मी डांटती है तो बुरा नहीं मानते ना, उसी तरह से जब हमारी टीचर जी डांटे तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। हमें सुबह उठना चाहिए। आपका स्कूल का समय कितना है? 7 बजे से। तो आपको कितने बजे उठना? 6 बजे उठ जाना, बराबर। 6 बजे उठ करके और स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र पहन के, उसके बाद माँ सरस्वती को प्रणाम करना। किसको करना है? माँ। उनके आगे जाना है और बोलना है, हे माँ हमें सद्बुद्धि दो, हम सत्मार्ग पे चले, हमारे अंदर कोई भी
त्रुटियां, कोई भी गंदगी प्रवेश ना कर सके, हमारे अंदर ईर्ष्या ना हो, क्रोध ना हो, हाँ। और हमें उसके बाद माता पिता को प्रणाम करके, अड़ोसी पड़ोसी मिले उन्हें नमस्कार करके, अपने अपने, ऐसा नहीं है, जो जिस मजहब में है उसी मजहब में वो अपने चीज को प्रणाम करके, नमस्कार करके, सलाम करके फिर घर से निकलना चाहिए, फिर अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। और हमें होमवर्क मिले, ठीक से बैठिए, ठीक से बैठिए, टीचर की बात हमेशा शांति से सुनना चाहिए, बराबर। क्या कर रहे हो? टीचर कुछ समझा रही है ना, टीचर जी। तो हमें क्या है, हमें अपना होमवर्क, यहाँ से जाओ सुबह, दोपहर में, फिर अपने हाथ धो साबुन से, तौलिया से हाथ पोंछो, फिर मम्मी से मांग के भोजन करो, फिर 1 घंटा आराम करो, ठीक है। उसके बाद उठो, फिर होमवर्क करो, कंप्लीट करो, उसके बाद थोड़ा 1 घंटा खेलने के लिए जाओ, खेलने के बाद फिर आओ, फिर थोड़ा से जो है नाश्ता करो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, और उसके बाद फिर 1 घंटा पढ़ो और फिर सो जाओ। समझ में आया? मम्मी पापा मेहनत करके हमें पढ़ाते हैं ना, तो पैसा भरते हैं, फीस भरते हैं, तो उनके पैसे को हमें बेकार नहीं करना है, ठीक है। उनके पैसे को हमें बेकार नहीं करना है। आप लोग पढ़ोगे तभी इसी स्कूल का नाम होगा। और अपनी बुक को साफ सुथरी रखनी है, स्कूल के बारे में बुरा नहीं बोलना है, टीचर के बारे में बुरा नहीं बोलना है, जो टीचर बोले वही बात करना है, तब आप बड़े आदमी बनोगे, क्रिकेटर बनोगे, कलेक्टर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। और कभी हमें चोरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर हम चोरी करते हैं ना तो हमें ईश्वर देखता है, कोई नहीं देखता मगर हमें ईश्वर देखता है, और फिर वो कहता है कि तुम चोरी कर रहे हो तो तुम पीछे हो जाओगे, जहाँ थे वहीं रहोगे और तुम आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। इसलिए हमें किसी चीज को हमें चोरी नहीं करना, दूसरे के सामान पे हमें नजर नहीं रखनी चाहिए। जहाँ रहो वहाँ अपनी खुशबू फैलाओ, जहाँ रहो वहाँ पे अच्छा काम करो, ताकि आप कहीं वहां से वो जगह छोड़ के जाओ तो आपको सब याद करें, ठीक है। किसी के प्रति और गंदी बात नहीं बोलनी है, गंदी बात नहीं बोलनी है, गाली नहीं हमें बोलना, कोई हमें गाली दे